यह ऐसी खबर होने वाली है जिसने अमेरिका की भू राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। भारत न केवल व्यापारिक तौर पर बल्कि सोशल मीडिया के अंतर्गत भी अमेरिका को मुंहतोड़ जवाब देना शुरू कर दिया है। आज हम एक ऐसी खबर का विश्लेषण करेंगे जो सिर्फ खबर नहीं बल्कि डिजिटल दुनिया में एक महायुद्ध की शुरुआत है। इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें ताकि आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल सके। दोस्तों, कल्पना कीजिए अमेरिका जो दशकों से गूगल, फेसबुक, व्हाट्सएप जैसे हथियारों से दुनिया को अपनी मुट्ठी में रखता है, आज हिल चुका है। आज इसकी वजह है भारत का ब्रह्मास्त्र कॉमेट। जी हाँ, भारत ने अपना स्वदेशी एआई पावर्ड सर्च इंजन और ब्राउज़र कोमल्ट किया है जो गूगल की बादशाहत को चुनौती दे रहा है। यह सिर्फ तकनीकी बात नहीं है बल्कि डिजिटल संप्रभुता यानी डिजिटल आज़ादी की लड़ाई है। आज हम इस खबर का पूरा डीएनए टेस्ट करेंगे। कॉमेट का क्या है, क्या लॉन्च हुआ है और इसका असर क्या होने वाला है और भारत कैसे युद्ध में जीत रहा है। हम स्टेप बाय स्टेप इस कॉमेट का पूरा विश्लेषण करने वाले हैं, इसलिए आप इसे एंड तक अवश्य बने रहें। कुछ हफ्ते पहले जब अमेरिका ने भारत पर अपना अब तक का सबसे बड़ा आर्थिक हथियार चलाया, 50% तक टैरिफ। 6 अगस्त 2025 को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक आदेश जारी कर भारत से आने वाले सामानों पर 25% अतिरिक्त टैरिफ लगाया, जो पहले के 25% के साथ मिलकर 50% हो गया। वजह भारत का रूस से तेल खरीदना, जो अमेरिका की नज़र में रूस की जंग को फंडिंग देता है। यह टैरिफ भारत की अर्थव्यवस्था पर दबाव डालने के लिए था ताकि भारतीय कंपनियां घुटने टेक दें। लेकिन दोस्तों, यह 21वीं सदी का भारत है जो झुकता नहीं पलटवार करता है। भारत ने तुरंत जवाब दिया, अमेरिका पर निर्भर चीज़ों के आयात निर्यात पर रोक लगा दी। नतीजा, अमेरिका की सप्लाई चेन भी भूचाल आ गया। बड़े बड़े उद्योगपति के चेहरे पीले पड़ गए और वहां की मीडिया में हेडलाइन बनी, इंडिया स्ट्राइक्स बैक। लेकिन असली खेल तो डिजिटल मोर्चे पर शुरू हुआ। भारत ने ना सिर्फ आर्थिक जवाब दिया बल्कि डिजिटल दुनिया में एक ऐसी क्रांति शुरू की जिसने वॉशिंगटन से लेकर सिलिकॉन वैली तक हड़कंप मचा दिया। आइए बात करते हैं कॉमेट की कि आखिरकार कॉमेट क्या है। कॉमेट कोई साधारण सर्च इंजन नहीं बल्कि एक ए पावर्ड ब्राउज़र है जिसे परप्लेक्सिटी एआई नाम की कंपनी ने लॉन्च किया। इसकी महत्वपूर्ण और सबसे खास बात यह है, इस कंपनी के सीईओ हैं भारतीय मूल के अरविंद श्रीनिवास, जो आईआईटी मद्रास से पढ़े हैं और अब सिलिकॉन वैली में धमाल मचा रहे हैं। जुलाई 2025 में कॉमेट लॉन्च हुआ और यह गूगल क्रोम को सीधा चैलेंज दे रहा है। लॉन्च के पहले 24 घंटों में इसे 100 देशों में डाउनलोड किया गया और डाउनलोड रिकॉर्ड टूट गया। कॉमेट सर्च की स्पीड में ब्राउजिंग करता है, यानी यह एआई से लैस है जो यूज़र को ज़रूरत को समझकर कंटेंट ढूंढता है। कॉमेट की खासियत यही है। वन डाटा सिक्योरिटी। आज तक हमारा हर सर्च मैसेज, फोटो गूगल के अमेरिकी सर्वर पर जाता था, लेकिन कॉमेट में आपका डाटा भारत में रहेगा या कम से कम भारतीय कंट्रोल में। कोई चोरी, कोई जासूसी, कोई सस्पेंस या फिर कोई सेंसरशिप नहीं है। यह प्राइवेसी टूल से लैस है और क्रोम एक्सटेंशंस को भी सपोर्ट करता है। नंबर 2 है 30+ भारतीय भाषाओं। कॉमेट हिंदी, तमिल, बंगाली जैसी 23 से अधिक ज़्यादा भारतीय भाषाओं में उपलब्ध है। अब इंटरनेट सिर्फ अंग्रेजी वालों का नहीं है, हर भारतीय अपनी मातृभाषा में इसे यूज कर सकता है। नंबर 3 एआई पावर्ड। ये आपकी पसंद नाप सिखाता है, खुद कंटेंट सुझाता है और ऑडियो वीडियो में जवाब देता है। सोचिए, आप हिंदी में सवाल पूछें और कॉमेट उसी भाषा में वीडियो भी जवाब दे। यह सुविधा गूगल भी इस स्तर पर नहीं दे पाया। नंबर 4 है डाटा सेविंग। कॉमेट इंटरनेट डाटा कम खाता है ताकि गरीब से गरीब यूज़र भी लंबे समय तक इंटरनेट यूज कर सके। नंबर 5 है आत्मनिर्भर भारत। यह डिजिटल इंडिया का हिस्सा है जिसने यूपीआई, डिजी लॉकर जैसी चीज़ों से दुनिया को चौंकाया। भारत के 971 बिलियन इंटरनेट यूज़र का फ़ायदा अब देश में रहेगा। कॉमेट की लॉन्चिंग से सिलिकॉन वैली में आपात बैठकें शुरू हो गई हैं। अमेरिकी टेक कंपनियों के शेयर गिरे और जर्नलिस्ट ने कहा गूगल की बादशाहत खतरे में है। परप्लेक्सिटी ने गूगल क्रोम को खरीदने के लिए $34.5 बिलियन का ऑफर दिया, जो भारतीय ताकत को दिखाता है। आर्थिक असर, भारत में गूगल के सबसे ज़्यादा यूजर्स हैं। अगर कॉमेट ने गूगल की जगह ले ली तो अमेरिका
कि रोज अरबों डॉलर का नुकसान होगा। ट्रंप का 50% टैरिफ भारत को ग्लोबल टेक्सटाइल बढ़ाने पर मजबूर कर रहा है और कॉमेट इसका नतीजा है। कूटनीतिक स्तर पर यह चीन जैसा कदम है। चीन ने गूगल, यूट्यूब बैन कर बायडू, वीचैट बनाए हैं। भारत भी डाटा सिक्योरिटी के लिए ऐसा कर रहा है, लेकिन वैश्विक बाजार में कॉमेट को 32 देशों में लॉन्च किया गया, जैसा ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, अफ्रीकी देश। यह गूगल क्रोम को चैलेंज कर रहा है। कॉमेट सिर्फ शुरुआत है। भारत ट्विटर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप जैसे ऐप्स को भी भारतीय वर्जन लॉन्च करने की तैयारी में है। आत्मनिर्भर भारत के तहत PLI स्कीम में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग बढ़ रही है। डिजिटल इंडिया ने भारत नेट से गांवों को हाई स्पीड इंटरनेट दिया और PMGT ISHH 6 करोड़ लोगों को डिजिटल लिटरेट बनाया। कॉमेट के लाखों लोग रोजगार पर आएंगे, स्टार्टअप बढ़ेंगे। भारत का डिजिटल मार्केट दुनिया का सबसे बड़ा है। अगर यूजर्स अपनी ऐप से शिफ्ट हुए तो अरबों डॉलर देश में रहेंगे। ट्रंप ने PM मोदी को अमेरिका बुलाया है बातचीत के लिए, लेकिन भारत जीत की स्थिति में है। क्या भारत को नेगोशिएशन करना चाहिए या डिजिटल आज़ादी स्थापित करनी चाहिए? मेरा मानना है भारत को अपनी राह पर चलना चाहिए। यह सिर्फ तकनीक नहीं, राष्ट्रीय आत्मसम्मान की भी बात है। सिर्फ 70 सालों से अमेरिका ने डाटा पर राज किया, लेकिन अब भारत नवाचार का निर्माता है। कॉमेट डिजिटल क्रांति का प्रतीक है, जो 1947 की राजनीति आज़ादी जैसी 2025 को डिजिटल आज़ादी लाएगा। और वह दिन बहुत जल्द भारत के लोगों को देखने को मिलने वाला है, क्योंकि भारत ने यह चीज़ पारख कर लिया है कि अमेरिका कहीं ना कहीं अपने टैरिफ के बदौलत व्यापारिक तौर तरीके को बदल रहा है तथा भारत के ऊपर अपना प्रेशर बनाना चाहता है। इसी कारण भारतीय सरकार ने यह फैसला लिया है कि अमेरिका को उसका मुंह तोड़ जवाब देना ही पड़ेगा। इस ग्रुप के और इसके अंतर्गत व इसके उपलक्ष्य में भारत ने इंटरनेट व इंटरनेट से रिलेटेड सर्च इंजन को ही पूरी तरह से बदलने के लिए व्याकुल होता जा रहा है। भारत इस मुद्दे को लेकर पूरी तरह से तत्परता के साथ काम में जुट चुका है, क्योंकि जिस प्रकार से अमेरिका टैरिफ भारत के व्यापारिक हिस्सों पर लगाया है, और तो और आने वाले वक्त में यह जग जाहिर है कि भारत के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी कहीं ना कहीं इस प्रकार का टैरिफ अमेरिका द्वारा लगाया जा सकता है। इसी कारण अब भारत पूरी तरह से तैयार होना चाहता है, न केवल वैश्विक स्तर पर बल्कि अपनी निजी प्लेटफॉर्म पर नए नए सर्च इंजन ऑपरेशन का विस्तार करके दुनिया के बड़े से बड़े देश को डिजिटल माध्यम से भी चैलेंज देना शुरू कर देगा। तो दोस्तों, तैयार हो जाओ। भारत अपना नया सर्च इंजन के ऊपर काम करना तत्परता के साथ शुरू कर चुका है और जल्दी भारतवासियों को एक नया सर्च इंजन, स्वदेशी सर्च इंजन के रूप में मिलने वाला है। तो दोस्तों, यह खबर आपको कैसी लगी? अपनी राय हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।